अब मैं वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण, अब ये अंतिम 10 दिनों में क्या वाकई कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है, या फिर शुरुआत जिन मुद्दों के साथ, जिन आरोपों के साथ हुई थी, दिल्ली की जनता भी उन्हीं पर रहते हुए आगे वोट करती नजर आएगी? देखिए, बात मिडिल क्लास की हो रही है और एक शेर मुझे याद आया कि मेरी कामयाबी की तस्वीर लिखने के लिए हर कोई सामने आया था, जब वक्त आया तो सबने मुझे दरकिनार कर दिया। शायद यही स्थिति है मिडिल क्लास की भी कि शीला दीक्षित के ज़माने से हर कोई जो है वो गरीब तबका, या फिर कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों में मकान देने की बात, या फिर कहीं ना कहीं उनको फ्री बिजली और फ्री पानी देने की बात, जो महिलाएं हैं उनको पैसे देने की बात अब तक चलती आ रही है। पिछले 20 साल में शीला दीक्षित सरकार चली गई, उसके बाद 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अब हम फ्री की सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, वक्त अब ये ऐसा हो चुका है कि बीजेपी कांग्रेस भी उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ अब ये समझिए कि क्या बुनियादी मुद्दों की बात कोई करेगा तो बुनियादी मुद्दों की बात सिर्फ जो करेगा वो मिडिल क्लास करेगा, क्योंकि जब पैसा जेब से जाता है तो ऐसे में हर आदमी ये चाहता है कि हमको सुविधाएं मिले। हम फ्री में बस में सफ़र कितना कर पाते हैं, कितना नहीं, क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास जो है वो बस से ज़्यादा वो मेट्रो में जाने का सफ़र प्रेफर करता है, या फिर उबर और कैब या फिर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का सफ़र वो तय करता है। तो ऐसे में उसको वहाँ कितनी राहत हो सकती है, उसके लिए कितनी फैसिलिटीज़ आ सकती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर अलावा एजुकेशन सेक्टर में कितना काम हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में कितना काम हो सकता है, ये सारी डिमांड्स जो होती हैं मिडिल क्लास की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड होती है रोज़गार की, कि आपने पिछले कुछ सालों में कितना रोजगार दिल्ली के अंदर उत्पन्न करवाया, कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के साथ लोगों को नौकरियां मिली, और कितनी आप नौकरियां प्रोवाइड करा रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मिडिल क्लास के रहते हैं और रहते आएंगे। अब सवाल उठता है कि चुनावी मौसम में आखिरी दौर में सबको मिडिल क्लास इसलिए याद आ रहा है क्योंकि सब जानते हैं, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, कि 45 लाख से ज़्यादा वोटर्स, हर कोई ये सोच रहा है कि अगर इनको भूल गए तो फिर हमारा क्या होगा, बाकी सबके लिए योजनाएं हमने दे दी, अब अगर इनकी बात नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएं। इसलिए सीधे तौर पे बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे तंज के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम सच्चे हितैषी हैं मिडिल क्लास के, हम ही आपको साथ में लेकर चलेंगे, बाकी पार्टीज कहीं ना कहीं दूसरे तबके की सोच रहे हैं, हम आपके बारे में बात करते नजर आएंगे। तो चुनावी मौसम में पूजा आखिरी दौर चल रहा है, हर कोई चाहता है कि बैट पे आई बॉल पे सीधे सिक्सर लगाया जाए, और शायद यही दौर है कि मिडिल क्लास से लेकर पहले महिलाओं की बात हो गई, संजीवनी की बात हो गई, या फिर बुजुर्गों की बात की गई, तमाम योजनाओं के साथ अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे हैं। आज मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, बीजेपी लगातार घोषणा पत्र शुरू कर चुकी है, जारी करने की स्थिति बना चुकी है, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति भी सबके सामने है। लेकिन हाँ, आखिरी दिनों में ये साफ है कि हर कोई तबका अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम चुनावी वादों पर हर राजनीतिक दल उतरता हुआ और खरा उतरने की बात करता हुआ, वादे करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब किसके वादे जनता के दिल तक पहुंचेंगे ये तो 5 तारीख को ही पता चलेगा, जब दिल्ली की जनता वोट करने पहुंचेगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। देखिए, आखिरी पड़ाव है और शायद आखिरी पड़ाव में स्पष्ट तौर पे इस आखिरी पड़ाव में आपको एक के बाद एक नई चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मिडिल क्लास की बात ना करने वाले मिडिल क्लास की बात भी करेंगे, और अब यह भी तय किया जाएगा कि मुद्दों की राजनीति जो भटक गई थी, यानी कि बिजली पानी को छोड़कर रोजगार और हॉस्पिटल्स की बात की जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो रहने वाली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलीज करेंगे और उनकी रैलियों के जरिए जो शब्द निकलेंगे उस पर किस तरीके से पब्लिक रिएक्शन आएगा, यानी अभी भी क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।